क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बाजार में फफूंदनाशक दवा लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की दवाइयां होती हैं। कई बार आप अपनी फसल में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करते हैं, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं रहती है। फफूंद मरने का नाम ही नहीं लेती और फसल पीली पड़कर सूखने लगती है। उस समय आप सोचते हैं कि शायद दुकानदार ने नकली दवा दे दी है या फिर मौसम खराब था, लेकिन असली कारण कुछ और ही है। सच तो यह है कि दवा एकदम असली थी, बस आपने गलत ग्रुप की दवा का चुनाव कर लिया था। अगर आप लगातार एक ही तरह की फफूंदनाशक दवा अपने खेत में डालते रहेंगे तो फफूंद उस दवा को पहचान लेती है और वह दवा फफूंद पर अपना असर दिखाना बंद कर देती है। इसके बाद आप चाहे कितना भी गहरा छिड़काव कर लें, दवा का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा फफूंद किस अवस्था में है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन से ग्रुप की दवा डालनी है। अगर आपने यह विज्ञान नहीं समझा तो आपका पैसा पानी में बह जाएगा। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड क्लासिफिकेशन की एक ऐसी महा सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसे पूरा समझने के बाद कोई भी दवा बेचने वाला आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बनेंगे। यह इस सीरीज का पहला भाग है। आज हम फफूंदनाशक के काम करने के तरीके, उनके मुख्य ग्रुप, उनमें पाए जाने वाले टेक्निकल और वो टेक्निकल कौन सी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, इस पर बहुत गहराई से बात करेंगे। हम इस वीडियो में कुछ मुख्य ग्रुप कवर करेंगे और बाकी के एडवांस ग्रुप अगले भाग के लिए रखेंगे। तो इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी खेती का पूरा नजरिया बदल देगी। फफूंदनाशक काम कैसे करते हैं, इसके आधार पर इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, जिसे हम स्पर्शीय फफूंदनाशक कहते हैं, और दूसरा है सिस्टेमिक फंगीसाइड, जिसे अंतरप्रवाही फफूंदनाशक कहा जाता है। सबसे पहले बहुत बारीकी से समझते हैं कॉन्टैक्ट फंगीसाइड को। नाम से ही पता चलता है कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में आना। यह वह दवा है जो पौधे के अंदर बिल्कुल नहीं जाती है। जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो यह पत्तियों, तनों और फलों के ऊपर एक बाहरी परत या एक सुरक्षा कवच बना लेती है। जैसे ही हवा या पानी के जरिए फफूंद का बीज उड़कर आपकी फसल की पत्ती पर बैठता है और इस रासायनिक सुरक्षा कवच के संपर्क में आता है, वह बाहरी सतह पर ही मर जाता है। यहां सबसे बड़ा तकनीकी पेंच यह है कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का उपयोग हमेशा तब करना चाहिए जब खेत में बीमारी आने की सिर्फ आशंका हो, यानी बीमारी के आने से पहले बचाव के तौर पर, जिसे हम प्रिवेंटिव स्प्रे कहते हैं। अगर फफूंद पत्ती को छेद कर पौधे के अंदर घुस चुकी है और बीमारी के धब्बे आपको साफ दिखाई देने लगे हैं, तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड डालने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि दवा बाहर रह जाएगी और फफूंद अंदर पौधे को खाती रहेगी। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के अंदर कई अलग अलग रासायनिक ग्रुप आते हैं। इसमें सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रुप है डाइथायोकार्बामेट ग्रुप। इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फफूंद कभी भी इन दवाओं को पहचान कर इन पर हावी नहीं हो पाती। ये दवाएं फफूंद के शरीर में एक साथ कई जगहों पर हमला करती हैं। इस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला और प्रसिद्ध टेक्निकल आता है वह है मैनकोजेब 75% WP, इंडोफिल कंपनी के M45 के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत ही शानदार कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो झुलसा और पत्ती धब्बा रोगों से बचाता है। इसी डाइथायोकार्बामेट ग्रुप के अंदर एक और बहुत बेहतरीन टेक्निकल आता है जिसका नाम है प्रोपिनेब 70% WP। यह आपको बायर कंपनी के एंट्राकोल के नाम से बाजार में मिलता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जिंक मौजूद होता है। जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो यह फफूंद को तो रोकता ही है, साथ ही फसल में एक शानदार हरापन भी लाता है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में एक और बहुत पुराना लेकिन बेहद ताकतवर ग्रुप है जिसे हम कॉपर ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP आता है, जो टाटा कंपनी के ब्लाइटॉक्स के नाम से बहुत मशहूर है। यह नीले रंग का पाउडर होता है। यह फफूंद के साथ साथ जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोगों को रोकने में भी बहुत कारगर है। अब हम बढ़ते हैं फफूंदनाशक के दूसरे और सबसे एडवांस प्रकार की तरफ, जिसे हम सिस्टेमिक फंगीसाइड कहते हैं।
जब बीमारी पौधे के अंदर घुस जाती है तब हमें सिस्टेमिक फंगिसाइड की जरूरत पड़ती है। ये वो चालाक दवाएं हैं जो छिड़काव के कुछ ही घंटों बाद पत्ती के अंदर समा जाती हैं और पौधे के रस के साथ मिलकर जड़ों से लेकर नई निकलने वाली पत्तियों तक पूरे पौधे में फैल जाती हैं। अगर फफूंद पौधे के अंदर अपना घर बना चुकी है तो सिस्टेमिक दवा उसे अंदर से जाकर खोज कर मारती है। इसे हम क्यूरेटिव एक्शन या उपचारात्मक तरीका कहते हैं। सिस्टेमिक फंगिसाइड के अंदर कई अलग अलग टेक्निकल ग्रुप आते हैं जिन्हें समझना एक जागरूक किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सिस्टेमिक फंगिसाइड में जो सबसे बढ़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्रुप है वह है ट्राइजोल ग्रुप। ट्राइजोल ग्रुप की दवाएं बहुत ही अनोखे तरीके से काम करती हैं। जब फफूंद का विकास हो रहा होता है तो उसे अपनी कोशिका की दीवार बनाने के लिए एक खास तरह के रसायन की जरूरत होती है। ट्राइजोल ग्रुप की दवाएं फफूंद के उस रसायन को बनने से रोक देती हैं। जब फफूंद की कोशिका की दीवार ही नहीं बनेगी तो फफूंद वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ट्राइजोल ग्रुप के अंदर कई शानदार टेक्निकल आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का। धानुका कंपनी का जेरोक्स इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जेरोक्स का उपयोग रस्ट और ब्लाइट जैसी बीमारियों में बहुत शानदार परिणाम देता है। अगर धान की फसल में फॉल स्मट की बीमारी आ रही है तो वहां भी जेरोक्स का छिड़काव करने से यह बीमारी तुरंत रुक जाती है। इसी ट्राइजोल ग्रुप में दूसरा टेक्निकल आता है डाइफेनोकोनाजोल। यह आपको सिंजेंटा कंपनी के स्कोर के नाम से मिलता है। यह भी फफूंद के विकास को अंदर से रोकता है। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी भी ट्राइजोल ग्रुप का एक बहुत मजबूत हिस्सा है जो बायर कंपनी के फोलिकुर के नाम से बाजार में मिलता है। और इसी ग्रुप में हेक्साकोनाजोल 5% ईसी भी आता है जो टाटा कंपनी के कंटाफ के नाम से जाना जाता है। आपको यह नियम हमेशा याद रखना है कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर आपने एक बार जेरोक्स डाला है तो अगली बार फोलिकुर या कंटाफ डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फफूंद इस पूरे ट्राइजोल परिवार को पहचान चुकी होती है। सिस्टेमिक फंगिसाइड में ट्राइजोल के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर और थोड़ा महंगा ग्रुप आता है वह है स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप। इस ग्रुप की दवाएं बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। ये दवाएं फफूंद के माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करती हैं। आसान भाषा में समझें तो ये दवाएं फफूंद की सांस लेने की प्रक्रिया को रोक देती हैं और फफूंद की ऊर्जा को काट देती हैं, जिससे फफूंद का दम घुट जाता है और वह मर जाती है। स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप का सबसे बड़ा उदाहरण एजॉक्सिस्ट्रोबिन है। यह सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टार के नाम से मिलता है। इसी ग्रुप में पायराक्लोस्ट्रोबिन भी आता है जो BASF कंपनी बनाती है। स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप की खासियत यह है कि ये पौधे को लंबे समय तक हरा भरा रखते हैं और पौधे की उम्र बढ़ाते हैं। आजकल बड़ी कंपनियां सबसे बेहतरीन परिणाम देने के लिए कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक या फिर सिस्टेमिक के ही दो अलग अलग ग्रुप को मिलाकर एक नई दवा बनाती हैं जिसे हम प्रीमिक्स फंगिसाइड कहते हैं। जब आप ट्राइजोल ग्रुप और स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप को मिला देते हैं तो दवा की ताकत लगभग 100% बढ़ जाती है और फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बिकने वाला उदाहरण सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप है। एमिस्टार टॉप के अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है वह एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल है। इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन फफूंद की सांस रोकता है और डाइफेनोकोनाजोल उसकी कोशिका को नष्ट करता है। यह दोहरावार फफूंद को बचने का कोई मौका नहीं देता। आपकी दाने लगभग 100% भर आएंगे और फसल एकदम स्वस्थ रहेगी। फफूंदनाशक का छिड़काव करते समय कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं जिनका पालन आपको करना ही होगा। कई बार फफूंद के साथ साथ फसल में जीवाणु यानी बैक्टीरिया का भी हमला होता है जिससे पत्तियां झुलसने लगती हैं। ऐसे समय में आप फफूंदनाशक के साथ एंटीबायोटिक दवा मिला सकते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुगामाइसिन। लेकिन टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह सख्त हिदायत है कि एंटीबायोटिक का डोज हमेशा 12 ग्राम प्रति एकड़ ही रखना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा का प्रयोग फसल को फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, यह फंगिसाइड क्लासिफिकेशन सीरीज का सिर्फ पहला भाग था।
इसमें हमने कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड के मूल अंतर को समझा। हमने डाइथायोकार्बामेट, कॉपर ग्रुप, ट्राइजोल ग्रुप और स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप को गहराई से जाना, लेकिन विज्ञान अब भी खत्म नहीं हुआ है। फफूंदनाशक की दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे अगले भाग में हम SDHI ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो आजकल बाजार में सबसे ज्यादा धूम मचा रहा है। हम बेंजीमिडाजोल ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसमें कार्बेंडाजिम और थियोफेनेट मिथाइल जैसी दवाएं आती हैं। हम यह भी जानेंगे कि बीज उपचार के लिए कौन से ग्रुप की दवा सबसे अच्छी होती है और कौन से 2 फंगिसाइड को आपस में कभी नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप खेती में नुकसान से बचना चाहते हैं और सही दवा का सही समय पर उपयोग करना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें ऐसी ही गहरी तकनीकी जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। इस सीरीज के दूसरे भाग को देखने के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं फंगिसाइड सीरीज के दूसरे भाग में। तब तक के लिए अपनी खेती को समझें, रसायनों को समझें और आगे बढ़े। जय जवान, जय किसान।